लोकसभा चुनाव के बाद मणिपुर में फिर हिंसा, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। जिरीबाम में हत्या से भड़की हिंसा, घर छोड़कर भागे मैतेई, कर्फ्यू लागू। मणिपुर के जिरीबाम जिले में मैतेई बुजुर्ग की हत्या के विरोध में इलाके में हिंसा भड़क गई है। इसे देखते हुए जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैतेई लोग अपने घर छोड़ स्कूल में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। वारदात गुरुवार शाम की गई। संदिग्ध कुकी उग्रवादियों पर हत्या का शक है। एनआईए ने कहा कि मणिपुर हिंसा का प्रमुख सूत्रधार थोमिंगथांग हाओकिप उर्फ थंगबोई हाओकिप उर्फ रोजर KNF-MC 6 जून को इम्फाल एयरपोर्ट से पकड़ा गया था। एनआईए ने उसके खिलाफ पिछले साल 18 जुलाई को भारतीय दंड विधान और UAP के तहत केस दर्ज कर रखा था। कुकी और जोमी उग्रवादी संगठनों ने म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत के सक्रिय अन्य आतंकी संगठनों के साथ साठगांठ कर क्षेत्र की वर्तमान अशांति का लाभ उठाने और भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की नीयत से यह साजिश की थी। राज्य में कई जगहों पर सुरक्षा बलों पर हुए हमलों में हाओकिप की खास भूमिका रही है। वह म्यांमार के आतंकी संगठन कुकी नेशनल फ्रंट KNF-B के संपर्क में रहा है। दूसरी तरफ मणिपुर में 13 महीने से जारी हिंसा के कथित मास्टरमाइंड का खुलासा एनआईए ने किया है। मोंगबंग खुल इलाके के मैतेई लोगों ने भयभीत होकर अपने घर छोड़ पलायन कर दिया है। वे सब जिरीबाम के चिंगडोंग लेइकाई में LP स्कूल में शरण लिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने हिंसा और आगजनी फैलने से बचाने के लिए धारा 144 लगाई और फिर कर्फ्यू लगा दिया। कुकी जो समुदाय का कहना है कि जिरीबाम की कुकी आबादी में मैतेई संगठन की तरफ से हमले शुरू किए गए हैं। मणिपुर अभी भी अशांत है। कथित तौर पर कुकी उग्रवादियों ने गुरुवार को जिरीबाम जिले के सोरोक अटिंगबी खुनो के सोईबाम शरद कुमार की हत्या कर दी थी। पिछले 1 साल से ज्यादा समय से जारी हिंसा जिरीबाम जिला कमोबेश अछूता रहा है, लेकिन इस घटना ने जिले में उबाल ला दिया है। आगजनी और सांप्रदायिक संघर्ष की आशंका पैदा होने के बाद प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया है। 3 मई 2023 से मणिपुर के इम्फाल घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी के बीच जातीय संघर्ष में 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। मैतेई, मुस्लिम, नागा, कुकी और गैर मणिपुरी समेत विविध जातीय संरचना वाला जिरीबाम अब तक जातीय संघर्ष से अछूता रहा था। जिनेवा के इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर IDMC ने रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि साल 2023 में साउथ एशिया में 69,000 लोग विस्थापित हुए। इनमें से 97% यानी 67,000 लोग मणिपुर हिंसा के कारण विस्थापित हुए थे। रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में साल 2018 के बाद हिंसा के कारण पहली बार इतनी बड़ी संख्या में विस्थापन देखने को मिला। मार्च 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति ST में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिशें भेजने के लिए कहा था। इसके बाद कुकी समुदाय ने राज्य के पहाड़ी जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।